हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 के। बहुत ही कंसेप्चुअल हैं तो ये इजीली इतने इजीली हो नहीं पाते हैं, देख के तो बुक से हो जाएंगे लेकिन समझ में इजीली ही नहीं आते हैं। तो इनको ध्यान से देखना। जो मैंने बुक से अलग ही वे फॉलो किया है, लगभग बुक से अलग ही वे है, तो ध्यान से देखना क्योंकि फिर इसमें नहीं दिख पाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा। तो ध्यान से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सोल्यूशन। तो ये एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये, इसको समझाता हूँ पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। प्रूव दैट, प्रूव करना होगा कुछ, वो लास्ट में देंगे। टू कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक ही हो, एक बड़ा होगा उनमें से एक छोटा होगा, क्योंकि अगर बड़ा छोटा नहीं होगा तो एक ही सर्कल बन जाएगा। तो ये हो गया, मान लिया दोनों का इस पॉइंट पे ओ तो ये सेंटर है, ठीक है। कोसेंट्रिक हो गए कंसेंट्रिक। कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। कोई कॉर्ड है लार्जर सर्कल की जो टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को। तो ये मान लो ये है इस टाइप से, ये कॉर्ड है पी क्यू, मान लो इसको टच कर रही है इसको पॉइंट आर पे, ठीक है। टच स्मॉलर सर्कल कर लिया यहां तक। इज बाइसेक्ट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसको बाइसेक्ट कर रही है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। तो ये यहां से बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। इज बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहां पे इसको ये बाइसेक्ट करता है। तो जहां पे ये इसको टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को, वहां पे ये बाइसेक्ट हो रही है, ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसको प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करने के लिए सिंपल तरीका है, सबसे पहले ये सब लिख लो जो भी हमने करा अभी, सॉल्यूशन लिख लो, प्रूफ लिख लो। लेट टू concentric circle with center O draw a chord PQ of larger circle, ये लार्जर की जगह लॉन्ग हो गया, आ रही है लार्जर सर्कल, ठीक है। यहां तक हो गया। अब क्या करना है, ड्रॉ रेडियस, ज्वाइन O टू R, आर पॉइंट पे टच कर रही है, या यूं ये भी लिख देते हैं, जो अ कॉर्ड ऑफ पी क्यू ऑफ लार्जर सर्कल विच टच स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट आर। तो जो कॉर्ड पी क्यू है वो आर पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। अब लिख दो ज्वाइन ओ एंड आर, इसके बाद ज्वाइन ओ एंड आर, ज्वाइन ओ एंड आर एंड फॉर्म ओ आर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अब इसको अगर मिलाओगे
तो ये बन जाएगी छोटे सर्कल की रेडियस। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। वी नीड टू प्रूव पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें ये प्रूव करना है तो अब इसको भी ज्वाइन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लो, इतना तो बुक में दिया ही हुआ है। उसके बाद इनको ज्वाइन कर लो ओ क्यू एंड पी क्यू, तो उसके बाद ज्वाइन ओ क्यू एंड पी क्यू या ओ पी कह दो, ओ पी एंड पी क्यू, ओ पी एंड ओ क्यू, ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू। ये भी ज्वाइन कर लिया। ब्लैक से करूँ कि ब्लैक से? हाँ, थोड़ा क्लियर रहेगा। ये यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया बाद में। ठीक है, अब क्या करना है तो आगे करूँगा, उससे पहले इसको मिटा देता हूँ मैं। जिसने नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। तो अब क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देना है, बस काम हो जाएगा। सिमिलर प्रूव हो गए ये दोनों ट्रायंगल, तो ये बराबर ये अपने आप हो जाएगा सीपीसीटी से। अब देखो कैसे करेंगे सीपीसीटी से, कैसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ये ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद लिख दो नाउ वी हैव टू ट्रायंगल, टू राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल PRO and triangle QRO। अब सबसे पहले क्या करना है, इसमें एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल QRO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तुम्हें पता है फ्रॉम थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1। जिसको नहीं पता वो जाके देख लो, थ्योरम 10.1 में हम लिखा हुआ है, अगर ये एक पॉइंट पे करिए तो ये टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा रेडियस से, ये इसकी रेडियस है RO, ये मैंने लिखा भी है पहले। तो ये रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये टेंजेंट होगी PQ इसके लिए, अंदर वाले सर्कल के लिए, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी रेडियस से, इधर भी 90 डिग्री का। तो ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, यानी कि राइट एंगल हो गए। उसके बाद क्या करना है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं, ये भी नोट कर लिया होगा। उसके बाद क्या करना है, OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, इसको लिख दो रेडियस ऑफ सेम सर्कल या लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, दोनों सेम सर्कल की रेडियस है, जो कि लार्जर वाला है, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या करना है, OR इज इक्वल टू OR कॉमन, या RO लिखो, RO इज इक्वल टू RO कॉमन साइड। तो OR ये वाला OR कॉमन साइड है, तो ये यहां से ये बराबर हो जाएगी। तो ये राइट एंगल बराबर, ये हाइपोटेन्यूज बराबर, ये एक साइड बराबर। तो हम लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल PRO is congruent to triangle QRO। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। एक मिनट,
ठीक है, QRO। अब यहाँ पे लिख दो बाई RHS रूल, बाई RHS रूल, ठीक है, ये हो गया। और अब तो CPCT से बराबर हो जाएगा। PR ये वाली साइड इज इक्वल टू QR बाई CPCT, हैंस प्रूव, ठीक है, यही प्रूफ करना था मैं। PR इक्वल टू QR, ये बाइसेक्ट करिए तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो, या फिर इसके नीचे स्टेटमेंट भी लिख दो, PR इज इक्वल टू QR, सो पॉइंट आर बाइसेक्ट PQ, बाइसेक्ट PQ, ऐसे लिख दो स्टेटमेंट, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट, फिर उसके बाद मैं इरेज कर देता हूं। जिन्होंने नोट नहीं करा अभी तक वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये एग्जांपल नंबर 2 टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is equal to 2OPQ. तो पहले एक बार फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं इसका, इसको पढ़ के इसको समझाता हूँ, उसके बाद फिर इसे करते हैं। क्या क्वेश्चन है ये समझाता हूँ पहले, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है, 2 टेंजेंट आर TP and TQ ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है। तो TP और TQ दो सर्कल हैं जो ड्रॉन है इस सर्कल पे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। एक्सटर्नल कोई पॉइंट T है, वहां से ये हो गई T Q, और ये ऊपर की तरफ हो जाएगी TP। Prove that PTQ ये थोड़ा सा गलत बन गया मुझसे, ये P पॉइंट यहाँ है जहाँ पे टच कर रही है, ठीक है। Q भी यहाँ है जहाँ टच कर रही है, ठीक है। ये सेंटर O है। बुक फिगर तो बुक में देख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे है, और तो यहाँ पे क्या कह रहा है, PTQ ये एंगल है जो वो PTQ इक्वल टू 2OPQ, OPQ। अच्छा ये भी मिला लेते हैं, फिर ये कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका ही डबल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। लेट TP एंगल PTQ या इसको ये एंगल PTQ है, तो ये एंगल जो है ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, क्यों, फ्रॉम थ्योरम 1.2। तो अब हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल TPQ, इन ट्रायंगल TPQ TP is equal to 2Q from theorem 10.2। 10.2 थ्योरम अगर देखी नहीं किसी ने देख लेना, उसमें यह बताया हुआ है कि एक पॉइंट से जो टेंजेंट किसी एक सर्कल पे आती है वो बराबर होती है। तो TP is equal to 2Q, ठीक है।
इट इम्प्लाइज दैट अब इस ट्रायंगल की ये जो टी पी क्यू है ये बराबर है, तो इसके ये दो एंगल भी बराबर होंगे। इट इम्प्लाइज दैट टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, इट इम्प्लाइज दैट एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी। ठीक है, यहां से ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि ये पूरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके लिए भी रीजन लिख देते हैं हम, एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब ये दो साइड बराबर हो गई तो ये आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस हो गया तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, यहां से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया थ्योरम 10.2 से, और ये दोनों एंगल बराबर हो गए क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। अब क्या करना है, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगलों का सम और 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। ये थ्योरम 10.2 से बराबर है जिसमें लिखा हुआ है कि एक पॉइंट से गई हुई किसी एक सर्कल की दो टेंजेंट बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर हैं। उसके अलावा ये तीनों एक ट्रायंगल में पड़ रहे हैं तो ये तीनों का सम 180 होगा। अब ये दोनों बराबर है तो इनको रिप्लेस कर सकते हैं किसी से भी, एक से। एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल अब टी पी क्यू क्यू प्लस टी पी क्यू। अगर इसको 1 डालो, इसको यहाँ पे 1 डाल लो इक्वेशन को, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 या फर्स्ट। अब क्यों, क्योंकि हमने टी पी क्यू को रिप्लेस कर दिया, टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी, तो टी क्यू पी की जगह पे टी पी क्यू ही लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2 टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस पी टी क्यू। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले जाओ, दोनों से डिवाइड कर दो। इसको मैं करूंगा थोड़ा सा आगे, तो मुझे ऊपर का थोड़ा मिटाना पड़ेगा, उससे पहले आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर ऊपर करता हूँ मैं। डिंग 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 डिंग, नोट तो कर ही लिया होगा। अब ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा इनको, तो टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये तो कट के 90 आ जाएगा, वो पी टी क्यू डिवाइडेड बाई एंगल नहीं है तो एंगल का लगाते रहो साइन। ठीक है, तो अब एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू
डिवाइडेड बाई 2। ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 दोनों से डिवाइड क्यों हो रहा है, एक से क्यों नहीं हो रहा, ये दोनों से ही डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे इसको ऐसे भी ले जा सकते थे पर उसको अलग अलग करते तब भी ऐसे ही होता, तो मैंने ऐसे ही पहले कर लिया। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो बड़े दुख की बात है, वैसे आता होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये टी पी क्यू है। अब 90 डिग्री में से ये टी पी क्यू की हमारी वैल्यू आ जाएगी, टी पी क्यू की। अब देखो आगे देखो, अब एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू, सॉरी टी पी क्यू लिख दे फिर से, टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, फ्रॉम थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो थ्योरम पढ़ते नहीं है, तो ये सब चीज़ें उन्हें समझ में आती नहीं है जल्दी से। वैसे अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, इस पर मैंने थ्योरम करवा रखा है, इसमें समझा रखा है कि कैसे ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक मिनट, ये थ्योरम 10.1 से ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको मिटा दूं, अगर लिख लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5, वैसे ले लिया होगा पहले स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टी पी ओ को, यहाँ पे देखो टी पी ओ को लिख सकता हूँ ना, ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू। तो टी पी एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। अब टी पी क्यू की जो वैल्यू है यहां से पुट कर दो, इसको सेकंड डाल लेना, इसकी वैल्यू पुट कर दो टी पी क्यू की, टी पी ओ है ये तो, ओके, टी पी ओ की यहां से थर्ड से, टी पी ओ की वैल्यू आ जाएगी थर्ड से 90 डिग्री इज इक्वल टू टी पी क्यू की वैल्यू क्या है, टी पी क्यू की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस ओ पी क्यू। ठीक है, यहां पे लिख लो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड में से आए ना टर्म। यहाँ पे देखो थर्ड से ये लिया हमने टीपीओ की जगह पे 90 डिग्री, यहाँ पे टीपीओ 90 डिग्री है, यहाँ पे टीपीओ 90 डिग्री है, और सेकंड से लिया हमने टीपीक्यू पूरा, ये चेंज करा इसमें। अब इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस का, ये इधर माइनस का, ये इधर माइनस का, ये इधर प्लस का। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस, ये माइनस का आएगा इधर 90 डिग्री, और ये प्लस का, प्लस एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओ पी क्यू। अब यहाँ पे 90 डिग्री से 90 डिग्री कट जाएगा, तो आगे का यहाँ पे ही कर देता हूँ साइड में, इसकी तो अब जरूरत है नहीं, वैसे रहने देते हैं। इधर कर देता हूँ मैं, ये 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया, तो बचा पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओ पी क्यू। अब इस 2 को इधर ले जाओ, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 ओ पी क्यू। अब यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख देना, प्रूफ हो गया जो मैं प्रूफ करना था, तो इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर।
तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, ये सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो को पीछे ले जाके स्क्रीनशॉट ले लो। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 3, वो इनसे भी थोड़ा सा और हायर लेवल है, थोड़ा सा टफ है। ये भी सेकंड एग्जाम्पल भी काफ़ी मुझे लगा आपके हिसाब से थोड़ा सा टफ टाइप है। तो अब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।